बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 11 मैथमेटिक्स में आज हम लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर देंगे। और अगर आप लोगों को कंप्लीट इसी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग इसी लिंक पे क्लिक कर दो तो आपको इसी चैप्टर्स की पूरी वीडियोस मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें गिवन है इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव दैट। इसमें हमने 3 पार्ट्स प्रूव करनी है। पहली वाली ये है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गेमा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा डॉट टेंजेंट बीटा डॉट टेंजेंट गेमा। मतलब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लोग सोल्यूशन में लिख दोगे गिवन दैट हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें गिवन है। फिर क्या करो, इसमें ये अल्फा जो है आप लोग इस अल्फा को भी शिफ्ट कर सकते हैं, बीटा को भी शिफ्ट कर सकते हैं, गेमा को भी उस साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक टर्म्स को उस साइड पे शिफ्ट कर दो, चाहे आप लोग अल्फा को शिफ्ट करना चाहते हैं, बीटा को या गेमा को। चलो मैं गेमा को शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, माइनस गेमा हुआ, ठीक है। अब क्या करो, बोथ साइड टेंजेंट लो, बोथ साइड क्या लो, टेंजेंट। तो यह मैं लिख दूंगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा में लिख सकता हूँ, और यहां भी मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 180 डिग्री माइनस गेमा। बोथ साइड हमने फिर क्या लिया, टेंजेंट लिया। अब टेंजेंट का फॉर्मूला आप लोगों को याद है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा को मैं कैसे एक्सपेंड करता हूँ, टेंजेंट को इस तरह मैं एक्सपेंड करता हूँ, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसकी मैंने एक्सपेंशन कर दी, ठीक है। और और इस साइड की भी एक्सपेंशन कर दो, तो इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी टेंजेंट 180 डिग्री, अल्फा की जगह 180 डिग्री हुआ, माइनस टेंजेंट गेमा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट 180 डिग्री इनटू टेंजेंट गेमा। ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की जो हम एक्सपेंशन करते हैं ना, इसका हमने काफी प्रूफ भी किया है। और यहाँ पे देखो टेंजेंट 180 डिग्री किसकी इक्वल है, टेंजेंट 180 डिग्री इक्वल है 0 का। तो इस टर्म्स की जगह 0 लगा दो, तो लेफ्ट साइड तो अपनी जगह पे आ जाएगा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ये अपनी जगह पे आ गया। और यहाँ पे देखो इसी टेंजेंट अल्फा की जगह, इसी टेंजेंट अल्फा की जगह 0 लगा दो, तो इसकी जगह 0 आया, माइनस टेंजेंट गेमा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा की जगह 0 लगा दो, 0 डॉट टेंजेंट गेमा। तो टेंजेंट गेमा इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में सेम टू सेम लिखूंगा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। और राइट साइड में सिर्फ क्या जाएगा, राइट साइड में सिर्फ टेंजेंट गेमा आ जाएगा, क्या जाएगा, टेंजेंट गेमा आ जाएगा। अब मुझे ये प्रूव करना है ना, तो ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला टर्म्स ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में है, तो ये इस साइड पे जब आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट गेमा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा आ जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा। तो ये टेंजेंट गेमा इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा
प्लस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट गेमा, और माइनस माइनस प्लस टेंजेंट गेमा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ठीक है, अब ये टेंजेंट गेमा माइनस में है तो ये जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गेमा बन जाएगा क्या, यहाँ पे से बेग है ना, तरतीब में लिखो टेंजेंट अल्फा डॉट टेंजेंट बीटा डॉट टेंजेंट गेमा। तो ये हमारा पहला प्रूफ था क्वेश्चन नंबर 12 का। सेकंड प्रूफ को देख लो, यहाँ पे सेकंड प्रूफ को देख लो। हमने ये प्रूव करना है कोटेंजेंट अल्फा डिवाइड बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोटेंजेंट गेमा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 डॉट कोटेंजेंट बीटा बाई 2 डॉट कोटेंजेंट गेमा बाई 2। हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखो प्रूफ में हमें गिवन है अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गेमा बाई 2। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि सबसे पहले इस गेमा को मैं उस तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गे इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गेमा। मैंने गेमा को उस साइड पे शिफ्ट कर दिया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे है अल्फा बाई 2 है, तो बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर दो। तो जब बोथ साइड हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा डिवाइड बाई 2 प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, हर एक टर्म्स 2 पे डिवाइड कर दो, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस गेमा डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको सिंप्लीफाइड कर दो तो ये आ जाएगा अल्फा डिवाइड बाई 2 प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गेमा डिवाइड बाई 2, ये आ गया। अब आप लोग बोथ साइड कोटेंजेंट भी ले सकते हैं और बोथ साइड टेंजेंट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बोथ साइड क्या लूँगा, टेंजेंट लूँगा। तो हम इस एक्सप्रेशन को इक्वलिटी इक्वेशन लिख सकते हैं, टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाई 2 प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस गेमा डिवाइड बाई 2। बोथ साइड हमने टेंजेंट लिया। तो इसको एक्सपेंड कर दो, इसकी एक्सपेंशन ये आपको क्या देगा, टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 2 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 डॉट टेंजेंट बीटा बाई 2। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। और यहाँ पे देखो, इसकी एक्सपेंशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन टेंजेंट 90 जो है ये 0 है, तो आप लोग इसकी एक्सपेंशन इस तरह कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस गेमा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय कास 90 डिग्री माइनस गेमा डिवाइड बाई 2, मतलब साइन बाई कास फॉर्म में हमने टेंजेंट को लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, लेफ्ट साइड तो अपनी जगह पे आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 1 माइनस टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाई 2 इनटू टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 2। ये तो मैंने अपनी जगह पे लिख दिया लेफ्ट साइड। राइट साइड में जब हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं साइन अल्फा कास बीटा, तो इससे आ जाएगा कास गेमा बाई 2 आ जाएगा। आप लोग खुद एक्सपेंड कर दो और चेक करो कि इससे कास गेमा बाई 2 बनता है या नहीं। और इससे आ जाएगा
साइन गेमा बाई टू, क्या जाएगा साइन गेमा बाई टू हो जाएगा। इसको साइन अल्फा प्लस बीटा से एक्सपेंड कर दो, और ये भी याद रखना है कि साइन 90 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, और cos 90 0 की होती है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा से इसकी एक्सपेंशन कर दो, और cos अल्फा माइनस बीटा से इसकी एक्सपेंशन कर दो, तो ऊपर cos गेमा बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पे साइन गेमा बाई टू आ जाएगा। तो हमने ये पढ़ी है ना ये रेशोस के, काज बाई साइन जब आ जाएगा तो काज बाई साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोटेंजेंट लिख सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि कोटेंजेंट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/, टेंजेंट अल्फा ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, या मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट अल्फा की जगह 1/, कोटेंजेंट अल्फा लिख सकता हूँ। और इस तरह टेंजेंट अल्फा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइन अल्फा डिवाइड बाय काज अल्फा, और कोटेंजेंट अल्फा को हम लिख सकते हैं काज अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। मतलब ये रेशोज आप लोगों ने याद रखनी। अब देखो इससे क्या आ जाएगा, इससे तो कोटेंजेंट गेमा बाई टू आ जाएगा, मतलब एक टर्म्स हमें मिल जाएगा कोटेंजेंट गेमा बाई टू। ये जो मैंने टेंजेंट अल्फा बाई टू लिखा है, टेंजेंट बीटा बाई टू लिखा है, इसका रिसिप्रोकल है टेंजेंट बीटा बाई टू 1 माइनस कोटेंजेंट अल्फा बाई टू डॉट 1 और कोटेंजेंट बीटा बाई टू। और राइट साइड पे क्या जाएगा, कोटेंजेंट गेमा डिवाइड बाई टू हो जाएगा, क्या जाएगा कोटेंजेंट गेमा डिवाइड बाई टू। अब देखो इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम कोटेंजेंट अल्फा बाई टू और कोटेंजेंट बीटा बाई टू हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या जाएगा, कोटेंजेंट अल्फा बाई टू कोटेंजेंट बीटा बाई टू, ये कोटेंजेंट बीटा बाई टू इधर मल्टीप्लाइड कर दो, कोटेंजेंट बीटा बाई टू 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फा बाई टू। क्लियर। यहाँ डिवीजन में देखो इस 1 के नीचे 1 मौजूद है, तो इसका भी एलसीएम लो, इसका भी क्या लो, एलसीएम लो। तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा बाई टू, और साथ में मैं क्या लिख दूंगा, कोटेंजेंट बीटा बाई टू लिख दूंगा। तो ये कोटेंजेंट अल्फा बाई टू और ये कोटेंजेंट बीटा बाई टू, ये दोनों इस 1 के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो इधर आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा बाई टू कोटेंजेंट बीटा बाई टू -1, और इधर 1 आ जाएगा। तो अब देखो, और इज इक्वल टू कोटेंजेंट गेमा डिवाइड बाई टू। अब ये कोटेंजेंट अल्फा बाई टू कोटेंजेंट बीटा बाई टू इधर भी है, और कोटेंजेंट अल्फा बाई टू कोटेंजेंट बीटा बाई टू इधर भी है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा कोटेंजेंट बीटा बाई टू प्लस कोटेंजेंट अल्फा बाई टू डिवाइड बाय व्हाट, ये वाला टर्म कोटेंजेंट अल्फा बाई टू कोटेंजेंट बीटा बाई टू -1, ये रह गया। और लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे है कोटेंजेंट गेमा डिवाइड बाई टू। अब ये वाला टर्म इधर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इस टर्म्स को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड करना चाहता हूँ, तो ये वाला टर्म्स डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा बाई टू प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई टू, ये दोनों अपनी जगह पे लिख दिए। राइट साइड पे कोटेंजेंट गेमा बाई टू है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड कर दो, कोटेंजेंट अल्फा बाई टू कोटेंजेंट बीटा बाई टू -1। तो ये कोटेंजेंट गेमा बाई टू इसके साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और ये कोटेंजेंट गेमा बाई टू 1 के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट अल्फा बाई टू
प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई टू, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और तरतीब में भी अब लिख सकते हैं कोटेंजेंट अल्फा बाई टू, फिर कोटेंजेंट बीटा बाई टू, फिर कोटेंजेंट गेमा बाई टू माइनस कोटेंजेंट गेमा बाई टू। ठीक है, अब ये कोटेंजेंट गेमा बाई टू इस तरफ इस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये जाएगा कोटेंजेंट अल्फा बाई टू प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई टू प्लस कोटेंजेंट गेमा बाई टू, और राइट साइड पे ये आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा बाई टू कोटेंजेंट बीटा बाई टू कोटेंजेंट गेमा बाई टू। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ, ये हमारा रिक्वायर्ड के प्रूफ है। अच्छा, यहाँ पे थर्ड नंबर पार्ट का हम प्रूफ कैसे कर देंगे, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 का प्रूफ तकरीबन एक जैसा है, सिर्फ थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है उसी तरह अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें ये गिवन है। हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस गेमा बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन सब को मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, अल्फा की जगह b2 आ जाएगा, नहीं बीटा बाई टू गेमा बाई टू ओवर 180 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 90 आ जाएगा। ठीक है, अब ये गेमा बाई टू उस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गेमा बाई टू। ठीक है, गेमा बाई टू को मैंने उस साइड पे शिफ्ट कर दिया तो नेगेटिव हुआ। इसके बाद बोथ साइड टेंजेंट लो, क्या लो, टेंजेंट अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस गेमा बाई टू। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन कर दो फॉर्मूले के थ्रू। तो इसको मैं कैसे एक्सपेंड करता हूँ, इसकी एक्सपेंशन इस तरह है, टेंजेंट अल्फा बाई टू प्लस टेंजेंट बीटा बाई टू डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई टू टेंजेंट बीटा बाई टू। ये मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, और इसको मैंने प्रीवियस पार्ट में सॉल्व कर दिया। दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट गेमा बाई टू। आप लोग चेक कर दो इसका प्रीवियस पार्ट, तो ये टेंजेंट 90 माइनस गेमा बाई टू किसकी इक्वल है, कोटेंजेंट गेमा बाई टू की इक्वल है। अब मेरे पास जितने भी रिजल्ट है वो टेंजेंट में है, तो ये टेंजेंट में है तो हम क्या कर देंगे, टेंजेंट अल्फा बाई टू प्लस टेंजेंट बीटा बाई टू 1 माइनस टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाई टू टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट गेमा बाई टू। क्योंकि कोटेंजेंट का रिसिप्रोकल क्या है, कोटेंजेंट का रिसिप्रोकल टेंजेंट है, तो इस कोटेंजेंट गेमा बाई टू को मैंने लिख दिया टेंजेंट गेमा बाई टू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इधर मल्टीप्लाइड कर दो और ये इधर मल्टीप्लाइड कर दो, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई टू प्लस टेंजेंट बीटा बाई टू, ये अपनी जगह पे लिख दिया। और इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाइड करना है, इसके साथ हमने ये टेंजेंट गेमा बाई टू मल्टीप्लाइड करना है, टेंजेंट गेमा बाई टू इज इक्वल टू, ये टर्म्स इधर जो है डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई टू और टेंजेंट बीटा बाई टू, ये आ जाएगा।
अब ये टेंजेंट गेमा बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई 2 और साथ में आ जाएगा टेंजेंट गेमा बाई 2। फिर टेंजेंट बीटा बाई 2 टेंजेंट गेमा बाई 2। ये टेंजेंट गेमा बाई 2 मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, टेंजेंट अल्फा बाई 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये टेंजेंट गेमा बाई 2 मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ गया। और साथ में ये भी देख लो कि ये टर्म्स माइनस में है, तो ये जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 भी आप लिख सकते हैं, और 1 को जब उस तरफ से शिफ्ट कर दोगे तो -1 हो जाएगा। तो शायद यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे माइनस आ सकता है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे देखो तरतीब में लिखना है, तो पहला ये टर्म लिखो, टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट बीटा बाई 2, पहला टर्म ये हुआ। दूसरा टर्म ये हुआ टेंजेंट बीटा बाई 2 टेंजेंट गेमा बाई 2, दूसरा ये हुआ। और तीसरा टर्म ये हुआ टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट गेमा बाई 2 इज इक्वल टू। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें 3 पार्ट्स की हमने प्रूव करनी थी, तो मैंने इसको प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लो। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में हमने एक्सप्रेस करना है, मतलब एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर cos थीटा प्लस फाइव। हमने इस 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा को इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेशन से पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि आर cos थीटा आर sin थीटा प्लस फाइव, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा cos पाई प्लस cos थीटा साइन पाई। सबसे पहले मैंने इसको साइन अल्फा प्लस बीटा से एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंशन के बाद इसके साथ r को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो r आ जाएगा r साइन थीटा cos पाई प्लस r cos थीटा साइन फाइव। दिस इज r, ये क्या हुआ, r हुआ। और इसका जो जनरल फॉर्म है, यहाँ पे देखो जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हम इसको लिख सकते हैं a डॉट साइन थीटा प्लस b डॉट cos थीटा। मतलब r फाइंड करने के लिए r में कैसे फाइंड कर दूंगा, r में फाइंड कर दूंगा इस तरह, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है 12, और ए की वैल्यू 12 है और बी की वैल्यू 5 है। तो आर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये आर फाइंड करने का फॉर्मूला होगा। और साथ में जो टी फाई हम फाइंड कर देंगे, फाई का फॉर्मूला होगा टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए, टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए, ये हम फाई फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर मुझे cos पाई फाइंड करना है तो cos पाई की वैल्यू क्या होगी, cos पाई की वैल्यू होगी हमारे पास cos पाई की वैल्यू होगी a बाई आर, और sin पाई की वैल्यू होगी b बाई आर। क्या मतलब, यहाँ पे देखो इस फॉर्म की हम इस फॉर्म से कंपेरिजन कर देंगे, कंपेयर कर दो, कंपेयर विद r sin थीटा cos पाई प्लस r cos थीटा sin पाई, इसकी कंपेरिजन कर, इसकी क्या कर दो, कंपेरिजन। तो इसको कंपेयर कर दो, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे लिख दो 12 डॉट साइन थीटा माइनस 5, या इस तरह लिख सकते हैं प्लस 10 to -5 cos थीटा
इज इक्वल टू आर साइन थीटा कास फाई प्लस आर कास थीटा साइन फाई। मैंने इसकी कंपेरिजन कर दिया। हमें देखो ये 12 साइन थीटा, यही 12 साइन थीटा इसके साथ कंपेयर कर दो, लिख दो क्या 12 डॉट साइन थीटा। इसकी कंपेरिजन किसके साथ कर दो, इसकी कंपेरिजन कर दो आर साइन थीटा कास पाई के साथ, और इसकी कंपेरिजन -5 कास थीटा की कंपेरिजन इस टर्म्स के साथ कर दो आर कास थीटा साइन पाई के साथ। ठीक है, कंपेरिजन कर दो। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा के साथ कैंसिल हुआ तो क्या रह गया 12 इज इक्वल टू आर कास पाई। क्या रह गया आर कास पाई, और यहाँ कास थीटा के साथ कैंसिल हुआ तो रह गया -5 आर साइन पाई। ठीक है, अब ये आर इस साइड पे आ जाएगा तो कास पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिवाइड बाई आर आ जाएगी। आर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा। और सिमिलरली इसी केस में भी साइन फाई आ जाएगा -5 डिवाइड बाय आर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे आर फाइंड करनी है, मुझे आर की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि आर मैं इस तरह फाइंड कर सकता हूँ, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो साइन थीटा का कोफिशिएंट होगा दिस इज ए, ये ए की वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू, और ये बी की वैल्यू होगी। जनरली अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। तो आर मैं कैसे फाइंड कर दूंगा, यहाँ पे फुट कर दो, साइन थीटा की जगह फुट कर दो 12, ए की जगह 12 फुट कर दो, 12 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -5 स्क्वायर। तो 1 इससे 149 आ जाएगा, और 169 आ जाएगा, और 169 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे कास पाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो यहाँ आर की जगह क्या पुट करो, मतलब कास पाई आ जाएगा हमारे पास 12/13, दिस इज कास पाई। और यहाँ भी आर की जगह वैल्यू फाइंड कर दो, साइन पाई की वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइड बाई 13, साइन पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 डिवाइड बाई 13 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को पता है ना कि इसको मैंने कंपेयर कर दिया, तो ये वाला जो साइड है ये वाला, मतलब आर साइन थीटा प्लस फाई की एक्सपेंशन मैंने की है ना, इसकी एक्सपेंशन किसकी इक्वल है, इसकी एक्सपेंशन है आर साइन थीटा कास फाई प्लस आर कास थीटा साइन फाई। मतलब ये एक्सपेंशन तो आप लोग को क्लियर है ना कि मैं इसको जब एक्सपेंड करता हूँ तो ये आता है। तो मैं इसी एक्सपेंशन में वैल्यूज पुट कर दूंगा, इसी एक्सपेंशन में मैं किस चीज की वैल्यूज पुट कर दूंगा, एक में आर की वैल्यूज पुट कर दूंगा। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 13 है, तो इधर लिख दो 13, इधर लिख दो 13 लिख दो। साइन थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा, और कास पाई की जगह क्या लिख दो, कास पाई की जगह लिख दो 12/13, क्या लिख दो 12/13 लिख दो, और प्लस आर मैंने कॉमन लिया है, कास थीटा अपनी जगह पे लिख दो, और साइन पाई की जगह लिख दो -5 डिवाइड बाई 13। मतलब ये 13 जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वापस 12 साइन थीटा रह जाएगा और -5 कास थीटा रह जाएगा। तो मतलब ये जो आर साइन थीटा प्लस फाई है, ये वाला जो फॉर्म है इसको मैंने इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये मैं जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वापस यही आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म है, ठीक है, हमने इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये जनरल फॉर्म है, ये पार्टिकुलर फॉर्म है इसका, ठीक है। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे
आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 13 है, तो 13 लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस पाई। और पाई पाई किस तरह फाइंड करना है, पाई अगर फाइंड करना है तो टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप पाई की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज हमारे पास ये एक्सपेंड फॉर्म नहीं है, तो इसको मैंने एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। सिंपल क्या करना है, सिंपल इसमें ये करना है ना कि आप लोगों ने इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है, आर साइन थीटा प्लस पाई है। जब इसको एक्सपेंड कर दोगे तो एक्सपेंशन से ये बनता है, ये बन गया। फिर ये एक्सपेंडेड फॉर्म इसी फॉर्म के साथ क्या करो, कंपेयर कर दो। तो मैंने कंपेरिजन कर दी। कंपेरिजन में आपके पास कास पाई की वैल्यू 12 बाई आर आ जाएगी और साइन पाई की वैल्यू -5 डिवाइड बाई आर है। ठीक है, अब आर कैसे फाइंड करनी है, आर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। आर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ये आर फाइंड करने का फॉर्मूला है, तो यहाँ आर फाइंड कर दो और यहाँ आर की जगह वैल्यूज लगा दो। तो कास पाई 12 बाई 13 आ जाएगा और साइन पाई -5 बाई 13 आ जाएगा। जब इस फॉर्मूले की जब हम एक्सपेंशन करते हैं ना, तो इसी एक्सपेंशन वाली केस में आर की जगह भी वैल्यूज लगा दो, कास पाई की वैल्यूज भी लगा दो, तो ये आ जाएगा। तो मतलब ये यही फॉर्म है ना, लेकिन ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हमने इसी फॉर्म को इसी फॉर्म में लिख दिया और इसी फॉर्म को हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद जो बाकी 2 पार्ट्स थे वो आप लोग खुद ट्राई कर लो, बिल्कुल इसी तरह है। और इंशाल्लाह इसके बाद हम डबल एंगल आइडेंटिटीज़, हाफ एंगल्स आइडेंटिटी और ट्रिपल आइडेंटिटीज़ की बात कर देंगे स्टेट विद अस।